नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे सूर्य अगर आपका सेकंड हाउस में स्थित है और अगर आपको सूर्य की महादशा आ जाती है तो सूर्य की महादशा में 6 साल में आपको क्या-क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सूर्य की अगर महादशा आती है और अगर सूर्य सेकंड हाउस में है तो आपको आपकी फैमिली में विरासत में क्या-क्या मिला है, आपकी फैमिली का पहले का जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है, वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को बहुत स्ट्रांगली निभाने वाले होंगे और आप ये कन्फर्म करके चलेंगे या आपके अंदर इतना ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा कि आपकी वजह से आपकी जो फैमिली की वित्तीय स्थिति है वो अब निर्धारित होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से आपके पास अच्छे वित्तीय साधन होने का संकेत मिलता है। आप एक बहुत अच्छे पद पर जा सकते हैं, आप अपने करियर को भी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मान सम्मान की अपेक्षा करेंगे इस महादशा में। हालांकि वाणी के ऊपर थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ सकता है सूर्य की इस दशा में, क्योंकि आपकी वाणी थोड़ी सी क्रूर या क्रोधी स्वभाव वाली सी हो सकती है या बहुत कड़क वाणी हो सकती है, जिसका प्रभाव दूसरे पर थोड़ा नकारात्मक भी कभी कभी पड़ सकता है। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग कंडीशन हम इसको मान सकते हैं जब भी सूर्य की महादशा आती है और सूर्य सेकंड हाउस में है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य आपकी कुंडली में कौन से भाव के स्वामी हैं। अगर सूर्य 6, 8 या फिर 12वें घर के स्वामी हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आपको ज़्यादा आएगी, भले ही सूर्य कैसे भी स्थिति में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। अदरवाइज अगर सूर्य केंद्र भाव के स्वामी हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर त्रिकोण के भी स्वामी हैं तो भी अच्छा है। अब सूर्य यहाँ पर बैठे कौन सी राशि में है, हो सकता है सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हों। अपनी राशि में अगर सूर्य बैठे हुए होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे बहुत से मामलों में, लेकिन यहाँ पर आपको कभी कभी स्थिति को संभालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी। अब देखिए, सूर्य अगर सेकंड हाउस में है तो सबसे पहले तो आपको आपका स्टेटस पता लगेगा एक्चुअल में जब ये महादशा स्टार्ट होगी, और आपको लगेगा कि अब तक आप बहुत एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, लेकिन अब आप बहुत ही एक रॉयल लाइफ जीना शुरू कर देंगे। आपके घर में आप जो भी सामान खरीदेंगे, जो भी चीज़ें आप लेकर आएंगे, उनमें कहीं ना कहीं आप एक रॉयल्टी फील करेंगे, कह सकते हैं कि एक रॉयल स्थिति आप फील करेंगे। और ऐसे में आप बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। आपके पास प्रॉपर्टी और धन दोनों ही बढ़ने के आसार हैं। सूर्य यहाँ पे अगर मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से सूर्य की महादशा में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो मजबूत होगी ही होगी। आपकी वजह से आपकी फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, तो आपकी फैमिली की एक अलग जान पहचान बन सकती है लोगों में। लोग आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा तारीफ कर सकते हैं। आपके जो प्रयास होंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सूर्य की इस दशा में। अब सूर्य क्योंकि सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस का जो सूर्य होगा वो ज़्यादातर आपको परिवार से मदद करवाएगा। आपका जो परिवार होगा, परिवार आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा, भले ही वो पैतृक संपत्ति के मामले में हो, भले ही वो किसी और प्रकार का सपोर्ट हो। लेकिन कभी कभी जातक अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा दबाने की कोशिश करने लगता है या इतना ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश करने लगता है कि आपको फैमिली के जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके निकटतम रिलेशंस हैं, उनमें दिक्कत आने लगती है। जातक को अपने भाई बहनों के साथ या अपने जो रिश्तेदार हैं निकट के, उनके साथ भी कभी कभी काफ़ी दिक्कत आने लगती है। इसके अलावा क्योंकि ये वाणी का स्थान है तो ऐसे में जातक की वाणी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। जब भी वो बोलेगा, भले ही वो कोई पब्लिक में कहीं जाके बोल रहा है या अपने घर में कोई अगर कुछ भी बात बोल रहा है किसी को, तो आपके पास एक ऐसी शक्ति आ जाएगी सूर्य की दशा में, या ऐसा आपका आत्मविश्वास आ जाएगा, ऐसा एक डेडिकेशन भी आपको मिल जाएगा जिसकी वजह से आपकी हर बात को लोग सुनेंगे। इवन आपकी फैमिली के लोग भी आपको फॉलो करना पसंद करेंगे। तो दूसरे लोग जो आपके सामने जो आपको मिलते हैं, आपके सामने जो लोग आते हैं हमेशा, आपसे जो लोग फेस टू फेस मिलते रहते हैं, वो लोग भी आपकी बात को मानने के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा कभी कभी आपको ऐसा मौका मिलेगा जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ संबोधित कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आप जाके और उनको कोई आप बात बता रहे हो। ऐसे में सूर्य की महादशा आप में लीडरशिप के गुण भी पैदा कर देगी, और सूर्य की महादशा में लीडरशिप के गुण अगर आपके अंदर आ गए तो आप हो सकता है दूसरों को भी उनकी फैमिली के इम्प्रूवमेंट के बारे में बहुत सारी सलाह दे सकते हो, या किसी को अपने धन संबंधी मामले, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के बारे में गाइड कर सकते हो। इसके अलावा सूर्य की महादशा में, इस महादशा में आपको मुख्य रूप से उस भाव को देखना है जिस भाव के सूर्य स्वामी हैं, क्योंकि उस भाव से संबंधित काम करके भी आप बहुत अच्छा फैमिली स्टेटस प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आपकी फैमिली में आपका रुतबा बढ़ेगा, तो आपको आपकी फैमिली की वजह से नहीं बल्कि आपकी फैमिली को आपकी वजह से जाना जाएगा।
यानी आपका जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा कभी कभी आपके लाइफ में फादर का इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, बट क्योंकि ये वाणी स्थान का सूर्य है इसलिए ज़्यादातर संभावना ये है कि आपके अपनी फैमिली से और इवन अपने फादर से भी कभी कभी मतभेद हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है या मंगल जैसा ग्रह बैठा है तो थोड़े मतभेद होने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। अब देखिए, सूर्य अगर अच्छी स्थिति में नहीं है सेकंड हाउस में, तो कभी कभी आप अपनी जल्दबाजी की वजह से या कोई ऐसी जिद की वजह से अपना पैसा या प्रॉपर्टी का नुकसान भी कर लेंगे आप, और आप अपनी वाणी की वजह से किसी के साथ संबंध खराब कर सकते हैं। इवन वो आपकी फैमिली का ही सदस्य हो सकता है या कोई भी बाहर का सदस्य भी हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई दुर्घटना वगैरह होने का चांस, या आपको जो आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपको हार्ट अटैक आना, आपको कोई चोट वगैरह लग जाना, या आपको सिर में कोई इस प्रकार की चोट लग जाना, या बॉडी में और कहीं भी कोई ऐसी चोट लग सकती है जिसकी वजह से आपकी हड्डी वगैरह टूट सकती है या फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। तो इन मामलों में थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए, सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट महसूस करेंगे इस सेकंड हाउस से, और सेकंड हाउस का इंपॉर्टेंस आपके लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि सूर्य के सेकंड हाउस में होने की वजह से आप इस हाउस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे, सेकंड हाउस को, और जब आप इतना सीरियसली लेंगे और सूर्य जैसा ग्रह है तो आपको एनर्जी भी मिलेगी, और जो एनर्जी आपको मिलेगी उसकी वजह से आप कितना भी कुछ कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे सूर्य आपको एक मजबूत विल पावर भी देंगे। तो हो सकता है आपकी सूर्य की दशा आने से पहले आपकी फैमिली का स्टेटस इतना अच्छा नहीं था, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपको सूर्य की महादशा स्टार्ट होगी उसके बाद से आपकी जो फैमिली का स्टेटस है एकदम से बढ़ने लगेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम से इंप्रूव होने लगेगी। तो ये सारे सडन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये भी देखना जरूरी है कि जो सेकंड लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर सेकंड लॉर्ड की स्थिति त्रिकोण भाव में है या फिर केंद्र भाव में है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर सेकंड लॉर्ड आपका जैसे 12वें भाव में बैठ गया या अष्टम में बैठ गया या छठे घर में बैठ गया तो कभी कभी आपको फाइनेंशियली इशू आ सकते हैं या कुछ हद तक मतभेद फैमिली के मेंबर्स के साथ रह सकते हैं। अब ये सूर्य आपके मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपके जीवन में सूर्य कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। इसके अलावा ऐसा जातक कहीं ना कहीं वो एक मिस्टिक टाइप की पर्सनैलिटी वाला भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन ऐसे जातक को वो लोग ज़्यादा पसंद आएंगे अपने नेटवर्क में जो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हों, वो उसकी बातों को मानते हों, फॉलो करते हों, और कहीं ना कहीं जैसे ही आप किसी को कोई बात बोलते हैं तो आपकी बात की इम्पोर्टेंस दूसरा समझ रहा हो। ऐसी कंडीशन में सूर्य आपको आपके ससुराल पक्ष से कभी कभी मतभेद करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करते हैं, अगर आप गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ देखिए, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें जब भी सूर्य की दशा चल रही हो, क्योंकि सूर्य की दशा ओनली 6 साल की होती है और 6 साल की दशा में बहुत ज़्यादा पावर है इस दशा में, और ये दशा आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप वास्तव में चाहते हैं। तो सूर्य की महादशा में आपको धन प्राप्ति या एक बहुत अच्छा स्टेटस प्राप्ति के लिए डेडिकेशन आपको सूर्य की महादशा देगी, और एक गजब का कॉन्फिडेंस भी आपको सूर्य की महादशा देगी। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा भाषण देते हैं या बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जनता को अपने वश में कर लेते हैं, या बहुत बड़े बड़े नेता ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को अपने वश में करने की क्षमता रखते हैं अपनी वाणी के द्वारा। तो कुछ वैसी ही वाणी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा आप अपनी फैमिली में नौकर चाकर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे सूर्य की दशा में, और आप हो सकता है कि खुद काम ना करके या फैमिली मेंबर से काम ना करवा के कहीं बाहर से लोगों को अरेंज करके कोई अपना घर का या फैमिली का काम करवा रहे हों। तो इस तरीके से आप एक रॉयल लाइफ जिएंगे, एक बहुत ही अच्छी आप राजा के समान जीवन जिएंगे सूर्य की इस दशा में, और सूर्य की महादशा में आपको धीरे धीरे स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती जाएगी। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो रहेंगे सूर्य की महादशा में 6 साल तक आपको जब वो सूर्य की दशा आएगी। अब देखिए, सूर्य की महादशा आपको आती कब है ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपको सूर्य की महादशा आपकी मिड एज में आ रही है, या आप जब स्टूडेंट हैं, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तब आ रही है, या आपकी ओल्ड एज में आ रही है। अगर ये महादशा आपकी मिड एज में या फिर ओल्ड एज में आ रही है तो इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस रहेंगे या ज़्यादा आपके पास वो कैपेसिटी रहेगी जहाँ पर आप बहुत कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं। लेकिन अगर ये महादशा आपकी छोटी आयु में निकल जाती है
तो उतना कुछ आप शायद नहीं कर पाए, लेकिन आपके मिड एज या ओल्ड एज में और भी ज़्यादा मान सम्मान प्राप्ति और इसके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति की उम्मीद आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।